गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 60 और जो मध्यकालीन पर बेस्ड होगी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा मुगल कालीन इतिहास या मुगल साम्राज्य। आज इसमें स्पेशली हम जहांगीर के बारे में करेंगे और ये मध्यकालीन इतिहास पर हमारी वीडियो नंबर 6 होगी, छठी वीडियो होगी। मध्यकालीन पर इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं तो इसमें आज जहांगीर का टॉपिक होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखना जहांगीर के बारे में, जो जहांगीर का शासनकाल था ये 1605 से 1627 तक। जहांगीर का नाम क्या था? दूसरा सलीम। तो पहले जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। देखना नाम क्या था बचपन का? सलीम। चूँकि जो इनके फादर थे अकबर, वो सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए थे और वहाँ से प्रभावित होकर नाम सलीम रखा था। पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, ये पूरा नाम था। जहांगीर का पूरा नाम क्या है एक बार फिर से देखिएगा, मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, ये नाम था। प्रचलित नाम क्या रहा है? और जहांगीर। नेक्स्ट, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त ये हुआ है 1569 को फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने अपनी सेकेंडरी राजधानी बनाई थी, सेकेंडरी कैपिटल। ओके। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। इसके पिता का नाम अकबर और माता जयपुर की राजकुमारी जोधाबाई, है ना। माता का नाम क्या था? जोधाबाई, और पिता का नाम क्या था? अकबर। आगे देखिएगा। वैवाहिक जीवन, जहांगीर का जो विवाह हुआ था, चूँकि वो 4 पत्नियां अलग अलग थी और सबसे ही अलग अलग पुत्र हुए थे, तो 5 पुत्र थे और बाकी एक अनारकली की कहानी बताते हैं जैसे। खैर, जहांगीर का विवाह 1585 में आमेर के राजा भारमल, है ना, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। तो पहला विवाह किससे? मानबाई से। खुसरो मानबाई की ही संतान थी। जो खुसरो था, जो एक पुत्र बागी हो गया था जहांगीर का, वो किससे पैदा हुआ था? मानबाई से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। जहांगीर का दूसरा विवाह गोसाई से हुआ था, जगत गोसाई। अच्छा, जो कि राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ये कहाँ की? राजस्थान की। गोसाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, क्या नाम था? जिसका नाम शहजादा खुर्रम, खुर्रम नाम था शाहजहां का, जो बाद में शासक बना। फिर इसका नाम खुर्रम रखा था, जिसे आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखिएगा। जहांगीर का तीसरा विवाह सन 1611 में फारस की मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री मेहरुन्निसा से हुआ, जो कि एक विधवा थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरे महल या नूरे जहां की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा, नूरे महल या नूर जहां की उपाधि किसको मिली हुई थी? मेहरुन्निसा। इसको हम नूर जहां भी कहते थे। तो ये तीसरा विवाह हुआ था। आगे, जहांगीर ने नूर जहां को या नूरे जहां के पिता ग्यास बेग को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। अच्छा, एतमातुद्दौला की उपाधि से नवाजा गया। साथ ही नूरजहां के भाई आसफ खां को खाने सामा का पद भी दिया गया। तो नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां। आसफ खां को कौन सा पद दिया गया था? खाने सामा का पद दिया गया था, जो दरबार में एक मुख्य पद माना जाता था। अच्छा, आगे देखिए। और पिता का नाम क्या था? ग्यास बेग। उपाधि कौन सी थी ग्यास बेग की? एतमातुद्दौला। एक मकबरा भी बना हुआ है एतमातुद्दौला का, जिसमें मकबरे में सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग किया गया था और पुर्तगाल शैली का प्रयोग किया गया था। आगे इसमें आएगा बिंदु। अनारकली, जिसका नाम क्या था? नादिरा। अनारकली का नाम क्या था? नादिरा बेगम या शरीफ उन निस्मा, है ना, शरीफ उन निस्सा, ये भी नाम था। ज़्यादा प्रचलित नाम नादिरा बेगम था। और नादिरा बेगम को ये बताते हैं कि राजा अकबर ने जो एक आदेश दिया था उसको मारने के लिए, कि दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए, तो ये बताते हैं कि उसको चिनवाया गया था या नहीं, क्योंकि वहाँ से बताते हैं कि फ़रार कर दिया गया था लाहौर में। तो अनारकली एक कोर्ट डांसर हुआ करती थी। तो जहांगीर की ये बताते हैं कि ये भी पत्नी थी। आगे देखिएगा। अनारकली का मकबरा लाहौर में सन 1600 में बनाया गया था। नेक्स्ट, जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र? ये देखिएगा। नंबर 1 खुसरो, है ना, बड़ा पुत्र कौन सा था? खुसरो। दूसरा पुत्र था खुर्रम, है ना, खुसरो खुर्रम, और इसमें खुसरो ही बागी भी हुआ था फिर। और नंबर 3 शहरयार। एक था जहांदार। देखना, जहांदार और जहांदार शाह अलग अलग थे। और नंबर 5 परवेज। तो ये 5 पुत्र थे जहांगीर के। एक खुसरो, खुसरो की माता ने अफीम खाकर आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि जहांगीर नशा करने लगा था ज़्यादा दरबार में। आगे देखिएगा आप। अकबर
की मृत्यु के बाद आगरा में 3 नवंबर सन 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया था। जो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? आगरा में, अकबर की मृत्यु के बाद, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद। गद्दी पर आसीन होते ही जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी कि विद्रोह झेलना पड़ा। खुसरो ने क्या किया था? विद्रोह किया था अपने फादर के विरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है, खुसरो ने आगरा के, है ना, हसन बेग और लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम की मदद से विद्रोह किया। किसकी मदद से किया था? लाहौर के हसन बेग की मदद से, और दीवान थे अब्दुल रहीम। आगे देखिएगा, खुसरो और जहांगीर के बीच भेरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। भैरवाल भी नाम आ जाता है, भेरवाल भी नाम आ जाता है। इसमें फिर ये माफ़ी मांग ली थी पुत्र ने, यानी कि खुसरो ने, जिसमें खुसरो को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ जाकर शरण ली। जब अर्जुन देव के दरबार में शरण ली थी तो इससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को राजद्रोह का आरोप लगाकर अर्जुन देव को मृत्युदंड देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, और कुछ हर्जाना भी लगाया गया था। तो सिखों के 5वें गुरु को फांसी दी गई थी। यहाँ से फिर अब सिखों में और मुगलों में शत्रुता उत्पन्न हुई थी, यानी कि अब इनमें युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो पिता और पुत्र के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? एक बार और देखिएगा, भैरोवाल का युद्ध। भैरोवाल का युद्ध हुआ था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम अलग से नोट कर लीजिएगा। देखना, इस पर आधारित हमने फिर बाद में क्वेश्चन का कलेक्शन भी तैयार किया है, जो मध्यकालीन इतिहास से आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें। आगे चित्रकला, जहांगीर के समय की जो चित्रकला थी, चूँकि चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया है। जहांगीर का खुद ही कहना था कि अगर एक चित्र को विभिन्न चित्रकारों से बनाया जाए तो मैं उसको देखकर बता सकता हूँ कि इसका ये भाग किस चित्रकार ने बनाया है, ऐसा जहांगीर का कहना था। तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। चित्रकला का स्वर्णकाल या स्वर्णिम युग। आगे देखिएगा, जहांगीर स्वयं उच्च कोटि के चित्रकार थे। उसने हिंद और मुसलमान चित्रकार उसके संरक्षण में रहते थे। हिंदू और मुसलमान जो चित्रकार थे विभिन्न देशों से भी मंगवाए थे। प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे, उनके नाम देखिएगा आप। एक थे इसमें आगा राजा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और नंबर 2 अबुल हसन भी मुख्य चित्रकारों में से एक थे उस्ताद मनपुर, ये मंसूर नाम है, उस्ताद मंसूर, है ना, मंसूर, स्पेलिंग गलत हुई इसकी। आगे देखिएगा, एक थे नंबर 4 बिशन दास, इसके दरबार में थे बिशन दास। नंबर 5 तुलसी, एक इसके तुलसी चित्रकार थे। और एक थे मनोहर, इसमें चित्रकार थे। मनोहर का और अबुल हसन का नाम बहुत ज़्यादा आता है। और नंबर 7 माघव गोवर्धन, है ना, आदि चित्रकारों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो इसमें चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला पेंटिंग का स्वर्णकाल या गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। आगे देखिएगा, जहांगीर की स्थापत्य कला। जहांगीर ने क्या क्या, किस किस का इमारत का निर्माण करवाया था जहांगीर ने? एक तो अकबर का मकबरा ही कंप्लीट करवाया था। देखना, अकबर ने वैसे तो जो अपने मकबरे की फाउंडेशन थी खुद रखी थी, लेकिन उसके ये बनते हुए अकबर की डेथ हुई थी, इसलिए इसे जहांगीर ने पूरा करवाया, जो आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। और ये 5 मंजिला है, पिरामिड के अनुसार बना है। ये किसका है? अकबर का मकबरा दिखाया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ पर? सिकंदरा में। तो सिकंदरा में किसने तैयार करवाया? जहांगीर ने। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा, जिसने निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु निर्माण कार्य जहांगीर ने सन 1613 ईस्वी में करवाया था। ये कंप्लीट हुआ 1613 में। आगे देखिएगा, इस 5 मंजिले पिरामिड के आकार के मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल संगमरमर से बनी हुई है। इसकी जो टॉप फ्लोर होगी, ये टॉप फ्लोर ये संगमरमर से बनी हुई है। आगे देखिएगा, हाँ, एतमातुद्दौला का मकबरा, है ना, चतुर्भुजाकार है एतमातुद्दौला का मकबरा। बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना है, पहला मकबरा। इसमें प्यूटाडोरा शैली का प्रयोग किया गया। प्यूटाडोरा शैली क्या होती है? देखना, दीवारों पर जो नक्काशी की जाती है, प्यूटाडोरा शैली पर बनने वाली ये भारत की पहली इमारत थी। और एक जो भव्य इमारत बनी है वो ताजमहल बनी है, जो शाहजहाँ ने बनवाई थी। यानी कि उसकी दीवारों को बनाकर उसमें फिर छेनी से नक्काशी की गई है, डिपिक्ट किया गया है उस चीज़ को। इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूटाडोरा शैली। तो ये प्यूटाडोरा शैली इमारत बनाने की एक कठिन शैली हुआ करती है ना। पित्रादुरा, है ना, पित्रादुरा इसमें लिखा, प्यूट्राड्यूरा,
प्यूटेड हो रहा है, ये सही से टाइप नहीं हुआ हमसे। दूसरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे? इनके गुरु का भी नाम है जहांगीर के। ये दिल्ली में स्थित है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे, शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ? कश्मीर में। एक कश्मीर में शालीमार बाग, लाहौर, वहाँ भी, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी कहीं पर पड़ेगा, लेकिन जो बड़ा बाग है शालीमार बाग कहाँ पर बनवाया था? इसमें कश्मीर में। बाद में शाहजहाँ का भी इसमें योगदान है, या तो इसकी मरम्मत कराई थी, यहाँ पर पेड़ लगाए थे। और शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाना। जो शेख सलीम चिश्ती, जिसका जो दरगाह पर बताते हैं कि अकबर वहाँ पर नंगे पैर वहाँ पर गए थे और एक इबादत की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तब सलीम का यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। तो लेकिन ये जो सलीम थे जहांगीर यानी कि वो भी सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे। तो शेख सलीम चिश्ती किससे संबंधित थे? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो चिश्ती संप्रदाय से हैं। आगे, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास था जहांगीर के शासनकाल में? देखना, इन्होंने एक तो ये खुद ही साहित्यकार थे, एक किताब लिखी थी इन्होंने जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। तुझके बाबिर एक किताब लिखी गई थी, तुझके जहांगीरी, ये ना फारसी भाषा में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी थी, ये तुझके जहांगीरी दिखा गया, ये तुझके जहांगीरी। आगे, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया। तुझके जहांगीरी किस भाषा में थी? फारसी में। अच्छा, आगे, साथ ही जहांगीर ने ब्रज भाषा और प्रसिद्ध कवि सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था, जिन्होंने सूरसागर की रचना की। तो सूरसागर की रचना किसने की? सूरदास ने। तो सूरदास किसके दरबार में प्रसिद्ध था? जहांगीर के। आगे देखिएगा आप, विदेशी राजदूत कौन कौन आए थे जहांगीर के दरबार में? ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखना, जहांगीर के शासनकाल में कौन आए? इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने सन 1608 में विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, जो जहांगीर के दरबार में कहाँ पर आए थे? सूरत में आए थे, गुजरात में आए थे। सूरत, जहाँ पर 400 का मनसब भी दिया गया था कैप्टन हॉकिंस को। हेक्टर नामक शिप से आया था। तो ये कैप्टन हॉकिंस दिखाया गया यहाँ पर, है ना, इमेज में देखिएगा, पिक्चर में देखिएगा आप। 1612 में पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड दरबार में आए थे। सन 1615 में सर टॉमस रो आए थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। आदि विदेशी राजदूत भारत आए, जिस कारण अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं दी गई थी। तो ये कौन कौन? कैप्टन हॉकिंस, विलियम एडवर्ड और टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे थी और उसको फिर ये विस्तार किया था। आगे, न्याय की जंजीर। इसने अपने दरबार में एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, ये सोने की बनी थी। तो न्याय की जंजीर कैसे थी? अब ये बताते हैं कि अपने निवास से और अपने निवास से और ये बनवाई थी वहीं तक, नदी के किनारे तक। तो जहांगीर ने अपने निवास से नदी के किनारे तक इसका निर्माण करवाया और ये सोने की बनी हुई थी। इसमें घंटियां बनी हुई थी, जैसे जंजीर थी तो इसमें घंटियां बजी हुई थी। तो इसको जंजीर को जब बजाते थे तो घंटियों की जो आवाज़ थी वो दरबार में सुनाई देती थी, यानी कि वो कोई फरियाद मांगने के लिए या कोई न्याय मांगने के लिए आया था। आगे, इसमें 60 घंटियाँ बंधवाई गई थी। यदि किसी व्यक्ति को कुछ फरियाद करनी हो तो वह उस जंजीर को पकड़कर खींच सकता था, ताकि उससे बंधी हुई घंटियाँ की आवाज़ सुनकर बादशाह उस फरियादी को अपने पास बुला सके। यानी कि जिसको न्याय की गुहार लगानी है वो इसको बजा सकता था। इसमें कितनी घंटियाँ थी? 60 घंटियाँ। ये ध्यान दीजिएगा, 60 घंटियाँ इसमें थी। ये क्वेश्चन आया हुआ कि टोटल कितनी थी। आगे, जिसकी लंबाई 40 गज थी। इस जंजीर की लंबाई कितनी? 40 गज थी और उसमें 60 घंटियाँ बंधी थी और उसका वजन 10 मन था। उस टाइम पर तौल की इकाई क्या थी? मन। 10 मन उसका वजन था। आगे, 12 घोषणाएं थी जहांगीर की। 12 घोषणाएं क्या क्या थी? उसने गद्दी पर बैठते ही उसे बनाने और बेचने की पाबंदी लगा दी थी। उसने शासन संभालते एक शाही फरमान निकाला था, जिसमें 12 आज्ञा पत्र को साम्राज्य भर में मानने का आदेश दिया गया था। उसमें शराबबंदी पर रोक लगाई गई थी, लेकिन ये खुद भी शराब पीता था। तो एक इसमें क्या थी? 12 घोषणाएं, 12 आज्ञा पत्र, है ना। घोषणाएं कितनी थी? 12। और घंटियाँ कितनी थी? 60। और इसकी लंबाई कितनी थी जंजीर की? ये 40 गज। वजन कितना था? 10 मन। ऐसे आगे देखिएगा आप, जहांगीर की मृत्यु। तो जहांगीर की मृत्यु कहाँ और उसका मकबरा कहाँ पर है? मकबरा पाकिस्तान में बना हुआ है। तो जहांगीर का मकबरा आगे इसमें देखिएगा, लाहौर में।
तो सन 1627 को कश्मीर से लाहौर वापस जाते हुए भीमवाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। भीमवाड़, ध्यान दीजिएगा, स्थान का नाम क्या है, भीमवाड़ नामक स्थान पर मृत्यु हुई। और जहांगीर के शव को लाहौर के सादरा में बहने वाली रावी नदी के तट पर दफनाया गया। सादरा कहाँ है, एक तो दिल्ली में सादरा है और एक रावी नदी के तट पर, ये लाहौर में यानी कि पाकिस्तान में, वहाँ पर क्या है, मकबरा बनाया गया था, फिर जहांगीर का मकबरा। आगे, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना गया, ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद में शासक कौन बना, फिर खुर्रम यानी कि शाहजहां बना था। तो ये मकबरा कहाँ पर है, सादरा में, कहिए पाकिस्तान में। ओके, देखना अब जहांगीर से या कुछ मुगल शासक हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं और कुछ हमने अपनी इसमें कलेक्शन से तैयार किए हैं। तो देखना आप, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, जहांगीर ने लिखी थी, तुझके जहांगीरी। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार मना लिया था, किसने, पारसियों से प्रेरित होकर नवरोज का त्यौहार मुगल बनाते थे, और ये वैसे उसमें मनाया गया था जब यहाँ पर बलबंद था। ओके, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। राबिया उद्दौरानी कौन थी, औरंगजेब की पत्नी का नाम राबिया उद्दौरानी, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। ये ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश की गई लेकिन ये बना नहीं। आगे इसमें, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, औरंगजेब। औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक मनसबदार हिंदू थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, अबुल फजल ने एक धर्मी से कहा था दीन इलाही को। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया गया था ये इस नाम से, अनवार सुहेली के नाम से। आगे, धर्मट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, सन 1658 में। ये किसके बीच, औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकों के बीच, औरंगजेब के और दारा सिकों के। आगे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा, मंसूर। मंसूर जो भी हमने नाम भी लिखे थे सभी चित्रकारों के, उसमें पक्षियों के चित्र बनाया करता था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम, इन्होंने ऐतिहासिक विवरण। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। तानसेन किस में था, अकबर के नवरत्नों में। अच्छा, आगे, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री गुलबदन, इसने इतिहास लिखा है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से जिले को जानते थे, जिसे अब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर जो 90वें गुरु हुए हैं, तो शीशगंज में इनकी हत्या करवाई थी। अच्छा, आगे, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था, बाबर, यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था, बाबर का नाम। आगे देखिएगा, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसके निर्देशक किसके निर्देशन में हुआ है, ये फैजी के निर्देशन में है ना, इन्होंने ये फारसी में अनुवाद किया महाभारत का। आगे, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां, और जो आगरा की जामा मस्जिद थी वो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया था। आगे, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, अब्दुल रहीम खान खाना। ये किसके गुरु थे, इसके यानी कि सलीम के गुरु अब्दुल रहीम खान खाना, और अकबर के नवरत्नों में भी थे। आगे, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें कहाँ पाई जाती है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट है और फतेहपुर को दूसरी राजधानी भी बनाया गया था। आगे, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। तो हल्दी घाटी का ये युद्ध हुआ था, कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में हल्दी घाटी। आगे, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, दसवंत। ये तो अकबर के समय का था, और मंसूर किसके समय का, जहांगीर के समय का। आगे, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक सिक्के चलवाए, ये किस धातु के बने थे, सोना, चांदी और तांबा। असरफी किसका था, सोने का, रुपया किसका था, चांदी का, और दाम किसका था, तांबे का। आगे, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख क्या होता था, मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या होते थे, सैन्य विभाग को कहते थे जो उसमें थे। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था, राजा राम ने, है ना, राजा राम ने अकबर की कब्र पर हमला किया था। आगे, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ में
ये अकबर का अंतिम बताते हैं कि अंतिम एक जीत थी। आगे, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, बीरबल की मृत्यु हुई थी इसमें। ये अकबर को अत्यंत दुख हुआ था इसका। अकबर ने किस कविराज या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को कविराज की उपाधि अकबर ने सौंपी थी, अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर बीरबल से काफ़ी लगाव रखता था। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी? है ना, वीर सिंह बुद्धिदार ने अबुल फजल की हत्या करवाई। अच्छा, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में की गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। अच्छा, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में ये टैक्स नहीं लगा, जबकि उससे पहले अकबर ने और बहादुर शाह फर्स्ट ने इसको कम भी किया था या नगण्य कर दिया गया था। अकबरनामा किसने बुक लिखी थी? अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी। आगे इसमें एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां के फादर का ही नाम एतमादुद्दौला था या ग्यास बेग, इसे एतमादुद्दौला की उपाधि मिली थी। और एक जुंटा दल भी नूरजहां चलाया करती थी। एक इत्र बनाने की इसने टेक्निक, जो कन्नौज में इत्र, गुलाब से इत्र बनाती थी, तो इत्र का कारखाना किसने लगवाया था? नूरजहां ने, कन्नौज में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। आगे, राजपुताना के राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। मेवाड़ की नहीं की थी। आगे देखते हैं, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने, सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी का शासनकाल सन 1540 से 45 तक रहा है। कालिंजर के युद्ध में फिर ये घायल हुए थे, तब डेथ हो गई थी शेरशाह सूरी की। मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जबकि वाद्य यंत्रों से ये हेट करते थे, सभी वाद्य यंत्र उड़वाए थे, वीणा खुद भी बजाते थे। आगे, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा है सादरा में, लाहौर के पास, रावी नदी के किनारे। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसका अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी और जिन सेन सूरी ये अकबर के दरबार में रहते थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। लेकिन जब ये कंपनी भारत में आई थी सन 1608 में, तब यहाँ का जहांगीर था, और जब गठन हुआ था सन 1600 में, तब अकबर था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह अकबर, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब भारत का बादशाह जहांगीर। आगे देखिएगा, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में? जहांगीर के। और टॉमस रो किस में? पीटर मुंडी शाहजहां में, और ये आया था जो इसके जहांगीर के शासनकाल में, और टॉमस रो। आगे, अकबर ने दीन इलाही आरंभ किया था सन 1582 में, कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले की स्थापना की थी। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है मध्यकालीन के। तो इसमें शायद एक वीडियो मध्यकाल पर हम और बनाएंगे, मध्यकालीन इतिहास पर। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, और इसे आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, और जितना रिविज़न हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए थैंक यू। ओके, गुड नाइट।